हेलो फ्रेंड्स। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में अगर बात करें तो हिंदी वर्णमाला हमारे हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसमें सर्वप्रथम हिंदी के दो अक्षरों स्वर और व्यंजनों के विषय में चर्चा की जाती है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण क्या होते हैं? वर्ण या अक्षर। हिंदी वर्णमाला में बात करें वर्ण या अक्षर क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखने प्रयास करें। वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण या अक्षर कहलाता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण या अक्षर कहलाता है। वर्ण क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। वर्ण में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है कहता है स्वर और एक आता है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? छोटा आ से लेकर औ तक की जो संख्याएं हैं, छोटा आ से लेकर छोटा आ बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा री ए आई ओ औ, ये सब हमारे स्वर होते हैं। 11 + 2 तो ये हमारे आयोगा होते हैं, अन आहा। इसके बाद का से लेकर ज्ञा तक की जो संख्याएं होती है, स्रा तक ज्ञा तक की जो संख्याएं होती हैं वो हमारे ज्ञा तक की जो संख्या होती हैं वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन के अलावा इसके अतिरिक्त ये श्रा, ये दोनों हमारी उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं वर्ण। वर्ण होते क्या हैं? वर्ण एक ऐसी ध्वनि है, अक्षर एक ऐसी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण क्या होते हैं या अक्षर क्या होते हैं? अक्षर वह होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, वह वर्ण कहलाता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वर क्या होते हैं? स्वर एक प्रकार की सार्थक ध्वनि है। स्वर किसी से मिलकर बने नहीं होते हैं। स्वर एक प्रकार की स्वतंत्र ध्वनि होती है और स्वर किसी से मिलकर बने नहीं होते हैं। स्वरों की सहायता से व्यंजन का निर्माण होता है। व्यंजन का निर्माण वो स्वर की सहायता से, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर विभिन्न प्रकार, स्वर क्या होते हैं? स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है या किसी से मिलकर बनी नहीं होती है। स्वर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। स्वर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिससे छोटा, छोटी, छोटा और री, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए आई ओ आओ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, ए आई ओ आओ। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर वे होते हैं जो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। मतलब वह स्वर जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है वह दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर कहलाता है, और वह स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे वह दीर्घ स्वर कहलाता है, और वह स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे 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 ओम,
ओम का उच्चारण करिए आप। ओम के उच्चारण में आपको हर्ष स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगेगा। ऐसा ऐसा ऐसे स्वर को ऐसे उसको प्लुत स्वर कहते हैं। अब व्यंजन की बात करें, फिर से देख लेते हैं। ये वर्णमाला है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार का होता है। वर्णमाला दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसमें दो प्रकार दिखाया गया, इसमें नाम एक प्रकार और होता है। तीसरा प्रकार जो होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? इसके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगे। हर्ष स्वर क्या होता है? इसमें छोटा छोटी छोटा वो भी होते हैं हर्ष स्वर। और दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसमें बड़ा बड़ी बड़ाऊ ए आए ओ आओ जो आते हैं वो होते हैं प्लुत दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर की संख्या होती है 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। टोटल मिला के जो हमारे स्वर होते हैं वो होते हैं टोटल 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। इसके अलावा 2 अयोगवाह होते हैं। इसके अतिरिक्त व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में हमारे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो छोटा स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो का से लेकर जो मां तक के या का वर्ग से मां वर्ग तक के जो वर्ण होते हैं, का वर्ग से लेकर मां वर्ग तक के जो वर्ण होते हैं, का वर्ग से लेकर पा वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो कहलाते हैं का वर्ग से लेकर जो पा वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जो का वर्ग से लेकर पा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं ये सब हमारे हर्ष स्वर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का वर्ग से लेकर पा वर्ग के तत्व जितने भी वर्ण होते हैं ये सब हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का खा गा घा अंगा चा चा गा ये टा टा रा ना ता ता रा ना पा पा मा। इसके अतिरिक्त जो दो उच्चिष्ट व्यंजन होते हैं इनको भी स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत रख लिया जाता है। इनकी संख्या 25 2 27 होती है। अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। सा हमारे ऊष्म व्यंजन होता है। इसके अतिरिक्त आगत ध्वनियां में होती जैसे जाबाज, फासला, ये सब हमारे आगत ध्वनियां होती हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बने। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे छत, तरंग, ज्ञा और श्रा। जैसे छत, तरंग, ज्ञा और श्रा। जैसे छत, तरंग, ज्ञा और श्रा। जो छत है ये का और सा से मिलकर बना है। त्रा, ता और रा से मिलकर बना हुआ है। ये जा प्लस अय्या से मिलकर बना हुआ है। इसके अतिरिक्त शा और रा से मिलकर बना हुआ है। मतलब वे वर्ण जो विभिन्न प्रकार के व्यंजनों दो प्रकार के व्यंजनों से मिलकर बना होता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इसके अतिरिक्त स्वरों की कुल संख्या 11 है और व्यंजन की कुल संख्या 41 है। टोटल मिला के हमारे वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो 52। इसके अतिरिक्त इसके बाद बात करें ये वर्ण की परिभाषा है। लिखित ध्वनि संकेतों को देवनागरी लिपि के अनुसार वर्ण कहा जाता है। लिखित जो वर्ण समूह हैं उन्हें देवनागरी लिपि के अनुसार वर्ण कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे स्वर, एक होते हैं व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? हर्ष स्वर होता है। स्वर मूल जो स्वर होते हैं वो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर होता है। इसके बाद संयुक्त स्वर होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम उच्चारण स्थान की बात करें, उच्चारण स्थान तो क्वेश्चन आता है उच्चारण स्थान क्या होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ ये बहुत विभिन्न प्रकार के हमारे उच्चारण स्थान होते हैं। इनमें से अगर हम बात करें तो अब इसका एक सूत्र होता है अपूर्वीर्जनीया नाम कंठा अथा अपूर्वीर्जनीया नाम कंठा। इसका मतलब ये छोटा मतलब छोटा या बड़ा या का वर्ग के जितने भी है का, खा, गा, घा, अंगा। इसके अतिरिक्त विसर्ग ये जो भी आएगा ये कंठ का होगा। ताल का इचु चा साना छोटी बड़ी चा चा छा जा झा अया। इसके बाद या
उषा। इसके बाद ऋतु नाम री टा ठा डा धा अणा रा उषा। इसके बाद ऋतु नाम ला फिर ला ता था दा दाना उसके बाद सा। जितने भी हैं ये हमारे दंत के हैं। इसके बाद उपोष्ठ, ये हमारा सबसे आसान है, छोटा ऊ बड़ा ऊ और पावर कितने भी है पापा बाबा माँ। इसके बाद जितने भी यंगर्णम, जितने भी नासिका से बोले जाने वाले, ठीक। इसके बाद कंठ तालु पे ए आए कंठ तालु, ओ आओ कंठोष्ठ। इसके बाद जो वा है हमारा, ये हमारा दंतोष्ठ है, या ओष्ठ दंत। इसे रिपीट करा जाते हैं इसको। एक सूत्र होता है संस्कृत में, सूत्र होते हैं कंठ का है, कंठ का जो सूत्र है महत्वपूर्ण, ये है अपुविर्जनीया नाम कंठा। अपुविर्जनीया नाम कंठा का मतलब होता है छोटा बड़ा कावर के वर्ण जितने भी हैं, और हा कावर के मतलब का था गा गा अंगा। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे हा और विसर्ग, ये हमारे कंठ के बोले जाने वाले वर्ण हैं। ताल से इचु सा नाम कंठा, ये तालु, इचु सा नाम तालु। इचु मतलब छोटी और बड़ी, टावर कहते भी हैं ताता दादा ना। इसके बाद शाह, जो सजन वाला शाह है, ये सब हो गया। ये क्या होते हैं, ये ताल से बोले जाने वाले हैं। इसके बाद ऋतु शाह नाम, री मतलब री और टावर कहते हुए टाटा टाटा ना। उसके बाद रा और शाह, षटकोण वाला शाह, ये हमारे मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इसके बाद ऋतु शाह नाम, इसके बाद रा और टावर कहते हुए ताता दादा ना, और ला और सपेरा सा, ये हमारे दंत से बोले जाने वाले। ऊट से क्या है, छोटा ऊ बड़ा ऊ और पावर पापा बाबा माँ। इसके बाद नासिका के उसका कंठ तालु, ए आए कंठ तालु, ओ आओ कंठोष्ठ, ओ बा हमारे दंतोष्ठ। इसके अतिरिक्त अगर बात करें, ये हमारे कंठ इसमें दिया हुआ है छोटा बड़ा काका गांगा हा विसर्ग, जितने भी हैं ये हमारे बोले जाएंगे। जो ये हमारे उच्चारण स्थान कंठ के हैं, ताल के छोटी बड़ी चाचा चाचा या और शा। इसके बाद री टाटा डाना रा और शा। इसके बाद टाटा दाना ला और शा। इसके बाद पापा बाबा माँ, छोटा वो बड़ा वो। इसके बाद नासिका अयंगर्णम अंग आहा। इसके बाद ए आए कंठ तालु, ओ आओ कंठोष्ठ, वा दंतोष्ठ। ये सभी हमारे वर्ण जो हैं ये कंठ से बोले जाने वाले, ये कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ से बोलने वाले उच्चारण स्थान हैं। वर्णमाला में स्वरों के उच्चारण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक जीभ के प्रयोग के आधार पर और दूसरा हमारा मुख के खुलने के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर अगर बात करें तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर तीन प्रकार के होते हैं। एक जीभ के खुलने के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, एक अग्र स्वर, एक मध्य स्वर और एक पश्च स्वर। अग्र स्वर की बात करें तो छोटी बड़ी ए आए, ये हमारे अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। छोटी बड़ी ए आए हमारे अग्र स्वर के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जो मध्य स्वर होगा, छोटा मध्य स्वर होता है, और जो पश्च स्वर होता है बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ औ और आ। जो आ मतलब क्या है, ये अगस्त जैसे लिखते हैं, ये हमारे इसे हम आगत ध्वनियां भी कहते हैं। पश्च स्वर क्या होता है, बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ औ आ। समृद्ध स्वर क्या होते हैं, बड़ी बड़ा ऊ। विपरीत स्वर क्या होते हैं, बड़ा ए और ओ। अर्ध स्वर के अर्ध समत क्या होता है, छोटी छोटा ऊ, और अर्ध विमत क्या होता है, छोटा ए ओ आ। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो इम्पोर्टेंट जो वर्णमाला से रिलेटेड प्रश्न जो आपके बोर्ड पेपर में या विभिन्न परीक्षाओं में, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टीटी, सीटेट और यूपीएसआई, अन्य यूपीपीसीएस अन्य भर्तियों में जो पूछे जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है। पहला काकल ध्वनि क्या है, तो हाँ हमारी को काकल ध्वनि है। इसके अतिरिक्त वर्णमुखी स्वर होते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ हमारे वर्णमुखी होते हैं। आवृत मुखी जो स्वर होते हैं वो बड़ा छोटी बड़ी ए ओ। इसका पार्श्व ध्वनि ला हमारी पार्श्व ध्वनि होती है। ला हमारी जो रा होती है वो हमारी लुम्फी ध्वनि होती है। इसके अलावा वर्ण उच्चारण दंतोष्ठ है। प्रकंपित ध्वनि रा हमारी प्रकंपित ध्वनि है। अर्ध स्वर जो होते हैं या और वा हमारे अर्ध स्वर होते हैं। आयुवा अंग आहा हमारे जो है आयुवा होते हैं, या ये जो हमारे अंगा ये आयुवा जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। इसके द्वितीय व्यंजन क्या होता है, जैसे दिल्ली हो गई, बिल्ली हो गई, ये सब हमारे द्वितीय व्यंजन है। हमारे जो वर्ण है इससे भा हो गया, ये हमारे अमानक वर्ण होते हैं। आयुवा क्या होता है, आयुवा अनुस्वार और अनुनासिक। इसके अतिरिक्त बहुत सारे टॉपिकों अन्य टॉपिकों के विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।